नितेश लोगों से भरी टाउन हॉल की तरफ जाने वाली सड़क पर चल रहा था। कम चौड़ी सड़क खिलाड़ियों से भरी हुई थी। वे एनपीसी से बात कर रहे थे, क्वेस्ट पाने का मौका ढूंढ रहे थे। ऐसा नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाजार में आ गया हो। किस्मत से गॉड्स डोमेन में क्वेस्ट पाना आसान काम नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि एनपीसी बहुत समझदार थे, जिससे वे आमने सामने बातचीत कर सकते थे। साथ ही खिलाड़ियों को ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि वे क्या कहते हैं, वरना एनपीसी उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। और मुकाबले के लिए खिलाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। आसानी से मिलने वाला नॉर्मल क्वेस्ट पाना सच में बहुत मुश्किल था। गॉड्स डोमेन शुरू होने के 10 मिनट से ज्यादा समय बाद भी रेड लीफ टाउन में किसी भी खिलाड़ी को एक भी नॉर्मल क्वेस्ट नहीं मिला था। इसके मुकाबले दोबारा जन्म लेने वाले व्यक्ति के तौर पर नितेश का फायदा सच में बहुत ज्यादा था। उसे न सिर्फ एक क्वेस्ट मिला था, बल्कि वो एक यूनिक क्वेस्ट था। हालांकि थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक यूनिक क्वेस्ट का इनाम बहुत शानदार होता है। जो टॉप टियर खिलाड़ी 1 महीने से गॉड्स डोमेन खेल रहे थे, वे भी इस यूनिक क्वेस्ट के इनाम को देखकर ललचा जाते। दोबारा जन्म लेने वाले व्यक्ति के तौर पर नितेश को शैडो वर्कशॉप में हजारों लोगों को लीड करने का अनुभव था। उसने 10 सिटी स्टेट भी बनाए थे। गॉड्स डोमेन के बारे में जितनी जानकारी उसके पास थी, वो आम खिलाड़ी की जानकारी से कहीं ज्यादा थी। ये बात खासकर लेवल बढ़ाने और पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी के बारे में सच थी। ये हजारों खिलाड़ियों वाली वर्कशॉप को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी चीजें थीं। अब जब उसका दोबारा जन्म हुआ था और वो फिर से गॉड्स डोमेन खेल रहा था, तो नितेश इस जानकारी का इस्तेमाल करके बहुत सारे फायदे जमा करना चाहता था। ये सब अपने भविष्य के विकास के लिए एक बेहतर नींव डालने के लिए था। इसलिए जाहिर है वो आम खिलाड़ियों की तरह सड़कों पर घंटों बर्बाद करके सिर्फ एक नॉर्मल क्वेस्ट के लिए लड़ाई नहीं करेगा। और तो और वो उन स्किल्ड खिलाड़ियों की नकल भी नहीं करेगा जो जंगल में मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अपनी बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस समय जंगल में शायद मॉन्स्टर्स से ज्यादा खिलाड़ी थे। नितेश इन खिलाड़ियों की भीड़ से बचना चाहता था, इसीलिए उसने वो यूनिक क्वेस्ट चुना जिसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, जो अभी नितेश के पास नहीं थे। गेम की शुरुआत में हर खिलाड़ी को 10 कॉपर कॉइन मिलते थे। हालांकि ये हथियार या इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन एचपी या एमपी बढ़ाने वाले रिफ्रेशमेंट खरीदना कोई मुश्किल नहीं था। जब नितेश 2 मंजिला टाउन हॉल के सामने पहुंचा, तो उसने देखा कि सैकड़ों लोग एक लंबी लाइन में खड़े थे। कोई भी गेम हो, विलेज हेड या टाउन मेयर से क्वेस्ट मिलना तय था। जाहिर है कोई भी खिलाड़ी ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हे नए आने वाले, अगर तुम पब्लिक में हंगामा नहीं करना चाहते तो लाइन में लग जाओ। लाइन के अंदर से एक सीधा साधा दिखने वाला पुरुष वॉरियर नितेश को देखकर बोला। वॉरियर ने अपना हाथ उठाकर लोगों की लाइन के पीछे की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ क्वेस्ट लेने नहीं आया हूँ, नितेश ने बेफिक्री से कहा और टाउन हॉल के सामने लगी लंबी लाइन को देखा। दूसरी जगहों की तुलना में ये जगह बहुत व्यवस्थित और कुशल थी। हालांकि क्वेस्ट लेने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये उन लोगों से कहीं बेहतर था जिन्हें बिल्कुल भी क्वेस्ट नहीं मिल रहे थे। पुरुष वॉरियर ने सावधानी से नितेश को देखा। हर कोई अभी बेसब्री से क्वेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो कह रहा था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर तो कोई भूत भी यकीन नहीं करेगा। मैं सच में यहाँ क्वेस्ट लेने नहीं आया हूँ, नितेश ने उसे देखा। उस आदमी की दुश्मन जैसी आंखें और ये देखकर कि वो सोच रहा था कि नितेश लाइन तोड़ना चाहता है, नितेश मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कहीं और से क्वेस्ट ले लो। तुम यहाँ बेकार में इंतजार कर रहे होगे। ये बेकार क्यों होगा? कुछ लोग तो पहले ही क्वेस्ट लेकर बाहर आ चुके हैं। ये तय करने के बाद कि नितेश का लाइन तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, पुरुष वॉरियर ने राहत की सांस ली। वो पहले ही 10 मिनट से ज्यादा समय से लाइन में था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई लाइन तोड़े। हालांकि नितेश की पक्की बात सुनकर उसे उत्सुकता हुई कि वो बेकार में इंतजार क्यों कर रहा होगा। नितेश मुस्कुराया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, क्योंकि तुम बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दिखाता हूँ। खेतों में मॉब्स को मारो, यहाँ रहने से तुम्हारा भविष्य वहाँ ज्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं जा रहा, जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और मैं उन दूसरे लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता। ये जगह फिर भी बेहतर है। उस पुरुष वॉरियर ने सिर हिलाया। वो बेवकूफ नहीं था। इस समय फील्ड एरिया में पक्का लोगों की भीड़ लगी होगी। सिर्फ अपनी स्किल्स के दम पर वो शायद एक भी मॉन्स्टर नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसके लिए यहीं इंतजार करना बेहतर था। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गलत जगह गए थे।
अगर तुम ऐसी जगह जाओ जहां कम मॉन्स्टर हों तो जाहिर है वहां तुम्हारे साथ मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। प्लेयर्स और मॉन्स्टर दोनों से भरे इलाकों की तुलना में वहां लेवलिंग की एफिशिएंसी कई गुना बेहतर है। इतना ही नहीं, वहां मॉन्स्टर का रीस्पॉन रेट भी धीमा है, इसलिए एक अकेला इंसान भी आसानी से खुद को संभाल सकता है। नितेश मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? मेल वॉरियर नितेश की बात सुनकर एक्साइटेड हो गया। उसे ऐसी जगह में बहुत इंटरेस्ट था। उसे अभी भी एक क्वेस्ट पाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना था और उसे मिलने वाले रिवॉर्ड में सिर्फ एक्सपी और थोड़े से पैसे ही मिलते। अगर वो 1 घंटे तक बिना किसी रुकावट के मॉन्स्टर्स को मारता तो उसे क्वेस्ट से मिलने वाले एक्सपी से कहीं ज्यादा एक्सपी मिला। बेशक है, अगर तुम ऐसी कीमती जगह पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 20 कॉपर का खास प्राइस दूंगा। एक्सपी की तो बात ही छोड़ो, एक दिन ग्राइंड करने के बाद तुम्हें जो मटेरियल मिलेंगे उनसे तुम 40 कॉपर से ज्यादा कमा लोगे। अगर तुम लकी रहे तो अगर कोई इक्विपमेंट ड्रॉप हुआ तो तुम और भी बहुत कुछ कमा सकते हो। नितेश मेल वॉरियर के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, है ना? मेल वॉरियर ने अपनी आंखों में हिचकिचाहट के साथ नितेश को देखा। अगर ऐसी कोई कीमती जगह होती तो वो पक्का दूसरे प्लेयर से बहुत आगे निकल जाता, लेकिन 20 कॉपर कोई छोटी रकम नहीं थी। गॉड्स डोमेन में मॉन्स्टर्स शायद ही कभी पैसे या इक्विपमेंट ड्रॉप करते हैं, इसलिए कॉपर कॉइन बहुत कीमती थे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम पहले 10 कॉपर एडवांस में दे सकते हो, नितेश ने कहा। कुछ कदम चलने के बाद ही नितेश को मेल वॉरियर ने रोक लिया। एक्सपर्ट, 1 मिनट रुकिए, वो बोला और 10 कॉपर थमा दिए। तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दूंगा। नितेश ने खुशी खुशी 10 कॉपर लेते हुए उसे ग्रीन नोम वाली जगह बताई। जब उस मेल वॉरियर ने देखा कि नितेश जंगली मॉन्स्टर्स के बारे में कितना जानते हैं तो उसका भरोसा और पक्का हो गया। भाई एक्सपर्ट, उसने स्किल बुक के बारे में पूछा। अगर तुम जानना चाहते हो तो 2 सिल्वर देने होंगे, नितेश मुस्कुराया। मेरा नाम लोनली स्नो है, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, नितेश ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तथा फलों के स्टॉल वाला हिस्सा ज्यों का त्यों रखा गया। अब जब नितेश के पास पैसे थे तो वो फलों के स्टॉल की ओर गया। बॉस, इस टमाटर का क्या भाव है? नितेश ने पूछा। हर एक 2 कॉपर का, मुझे उनमें से 10 दे दो। 20 कॉपर देकर 10 टमाटर लेने के बाद नितेश टाउन हॉल में चला गया।